आध्यात्मिक सेशन की ओर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथाधिराज ग्रंथ का सार तत्व सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष शास्त्र की ओर अब चल रहे हैं। तत्वार सूत्र में 5 भावों की चर्चा। द्वितीय अध्याय उमा स्वामी विरचित यह ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र, जिसमें द्वितीय अध्याय का वाचन हमारा चल रहा है। द्वितीय अध्याय वाचन के लिए अभी हमारे 4 श्लोक 4 सूत्र कल तक हमारे हुए थे। करुणा जैन का हैंडरेज दिख रहा है, जिनके हैंडरेज है ले लेते हैं। 4 सूत्र पढ़ना है, सिर्फ 4, आगे के नहीं। करुणा। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। स्वामी शायिको भावो मिश्रच्च जीवस्य सतत्व मौदयी परिणामिको च। थोड़ा सा कौ पे जोर दीजिए। पारिणामिको च। नवाष्टा पारिणामिको च द्विशति त्रिभेदा यथा क्रमम। द्विनवाष्ट दर्शन बोलना इसको। हेलो, द्विनवाष्ट एक विंशति। 1 मिनट वापस बोलिए दीदी। नवाष्टा, हाँ। नवाष्टा दशैक विंशति दशेक विशति ज्ञान दर्शन हो जाएगा यार। वो जो श के पहले अनुस्वार आता है उसका न बन जाता है। विंशति विंशति ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च। ज्ञाना दर्शन। अभी पांचवा नहीं हुआ है, 5वां अभी। अच्छा, ओके। आपने एक छोड़ दिए, तीसरा सम्यक चारित्र। सॉरी सम्यक्त्व चारित्रे। हाँ, चलिए बहुत सुंदर। आगे हम चलेंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था क्या क्या कि 5 भावों की चर्चा हमारी चल रही है। 5 भाव कौन से? औपशमिक, छायिक, और पारिणामिक, जिसमें हमने औपशमिक भाव के 2 भेद सम्यक्त्व और चारित्र को समझा। उसके बाद हमने छायिक भाव के 9 भेद को हमने समझा, जिसमें 9 भेद कौन से थे? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और सम्यक्त्व और चारित्र। उसके बाद आज हम जो समझ रहे हैं 18 भेद। 18 भेद हम करेंगे छायोपशमिक भाव के 18 भेदों को आज हम समझ रहे हैं। ये सब समझने से हमें क्या लाभ है, हम क्यों समझ रहे हैं, क्या होता है, कहानी के माध्यम से आज के सेशन हमारे आज के स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। एक गजल क्या होता है, एक शेर का बच्चा मिलता है और वो शेर के बच्चे को बकरियों के बच्चों और बकरियों के साथ छोड़ देता है। शेर का बच्चा बकरी का दूध पीता, खेलता कूदता उन्हीं के साथ और बड़ा होते रहता है। एक दिन शेर की दहाड़ने की बहुत तेज आवाज आती है और सारी बकरियां भाग जाती है। वो पलट के देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इधर कोई भाग रहा है, उधर से कुछ आवाज आ रही है। पलट के देखता है और कुछ पानी भी उसके सामने, कुछ जल भी पड़ा रहता है और वो जल में भी अपने आप को देखता है
कि ये जो भागे हुए हैं उनके जैसा तो मैं हूं नहीं, और जो दहाड़ रहा है उनके जैसा मैं हूं, जो दहाड़ रहा है चिल्ला रहा है उनके जैसा मैं हूं, यानी मैं बकरी जैसा हूं नहीं। और इन्हीं के साथ आज तक मैं रंगरेलिया करते आ रहा हूं। और जो घूमते घूमते शेर वहां पहुंचा था, जो दहाड़ रहा था, उस शेर की ओर उसकी नजर जाती है, वो गर्जना की तरफ वो देखता है, इतनी जोर से गर्जना कहाँ की आ रही है, और उसको देखता है तो उसको लगता है ये तो मुझसे मिलता जुलता रूप है भाई, ये मिलता जुलता रूप है। आज तक मैं जिनके साथ हूं, आज तक मैं जिनके साथ हूं वो तो मेरा रूप नहीं है, मेरा रूप तो जो गर्जना कर रहा है उनके जैसा है। तो वो उन शेरों के साथ चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कहानी का? हम भी क्या कर रहे हैं, अनादि काल से मिथ्यात्व के साथ रंग रंगिया कर रहे हैं। हमारी आत्मा भी भटक गई है, और भेड़ बकरियों की तरह जैसा वो शेर था, वैसे ही हम मिथ्यात्व के साथ रंग रेलिया कर रहे हैं अपने स्वरूप को भूलकर। जब उसमें जल में देखा अपने स्वरूप को, सिंह को, और ये मेरा जैसा ही है, तब वो उनके साथ जाके रहने लगा, मिलने लगा। ऐसे ही जब हम ये भावों को समझ रहे, सम्यक दर्शन को समझ रहे हैं, तो हमारे भाव क्या है, हम क्या है, हमारी आत्मा में कैसे भाव है, सिद्धत्व चीज क्या है, जब हम ये समझ रहे हैं तो हमें भी उनके साथ जाके रहना है। अनादि से हम यही भूल करते आ रहे हैं, हम अपने स्वरूप को भूलकर पर में लगे हुए हैं, और अपने स्वरूप को भूलकर पर में रुचि करना यह मिथ्यात्व कहलाता है। अपने आत्म स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में रुचि रखना यही मिथ्यात्व कहलाता है। तो हमें भी क्या करना है, परिवारजनों की जो भीड़, हमारे रिश्तेदार परिवारजनों की जो सबकी भीड़ है, उसमें शामिल होकर हम आज तक क्या कर रहे हैं, दुख ही भोग रहे हैं। एक बार तो हमें हमारे अंदर के सिद्धत्व का दर्शन हमें करना चाहिए, हमारे अंदर के आत्म स्वरूप का, अपने स्वरूप का भान ज्ञान हमें करना चाहिए। तो हम भगवान जैसे ज्ञायक स्वभावी चैतन्य स्वरूप वाला बन जाएंगे, और वो मेरे अंदर है, वो बनने की शक्ति भी मुझ में है। मेरे आत्मा को ज्ञायक स्वभाव सिद्ध बनाने की शक्ति भी मुझ में है। ऐसे अपने ज्ञायक रस का आस्वादन करें तो हम सम्यक्त को प्रकट कर सकते हैं। जो चर्चा हमारी आज चल रही है वो उपशम, क्षय और क्षयोपशम, तीन की चर्चा हम चला रहे हैं। तीन प्रकार के सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त, छायिक सम्यक्त, और आज जो भाव आया है वो छायोपशमिक सम्यक्त्व की बात यहाँ हम करेंगे, जो बहुत काल तक रहता है। उसकी जो स्थिति है वो 66 सागर की है, और दो 66 सागर की। यदि एक 66 सागर ने उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करा तो दूसरा भी 66 सागर वो लेता है। तो इस प्रकार से आज हम छायोपशमिक सम्यक दर्शन की बात करेंगे। आपके सामने वो सूत्र आ रहा है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन सूत्र आपके सामने। हम प्रतिदिन सूत्र का भी रिवीजन आपको करा रहे हैं ताकि आपको बोलना आ सके। ये एक बार तो हम करा देते हैं, लेकिन बार बार आपको अपने घर में करना है। आप प्रतिदिन उस सूत्र को एक ब्लैक बोर्ड पे या एक सिलेट पे, पार्टी पे जो बोलते हैं आप लोग, दो तीन शब्द है, कोई पार्टी बोलता है, कोई सिलेट बोलता है, कोई ब्लैक बोर्ड बोलता है, तो उस पे आपको प्रतिदिन एक श्लोक को लिख लीजिए, और ये जो सूत्र है इसको लिख लीजिए, और दिन भर सारे दिन आप उसको आते जाते पढ़िए। जब आते जाते आप पढ़ोगे तो वो आपको लर्न हो जाएगा। कल हमने ये सारी चीजें देखी थी, साहित्य का कल हमने देखा था, आज हम क्षयोपशम का देखेंगे। ये 18 भेद छायोपशमिक भाव के, ये आप देख रहे हो। छायोपशमिक शब्द कहाँ से बना है? क्षयोपशम, हमने पहले क्षयोपशम की परिभाषा भी पढ़े थे। क्षय प्लस उपशम, क्षयोपशम। आज जो बना है
वो मिश्र होके बना है दो चीजों का, इसलिए उसको मिश्र भी कहते हैं और क्षयोपशम भी कहते हैं। दो चीज को मिक्स होके ये बना हुआ है। तो हम पढ़ेंगे ज्ञाना ज्ञान दर्शन, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। पढ़िए सभी लोग। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। सूत्र वही कहलाते हैं जिसमें कम शब्दों का प्रयोग और अर्थ ज्यादा, तो वही बात यहाँ पर आ रही है। तो अभी 18 भेद कौन से हो गए आप देखोगे। ज्ञाना ज्ञान यानी ज्ञान भी और कुज्ञान भी, दोनों चीज हो गई इसमें। तो ज्ञान कितने, 4 ज्ञान यहाँ लिए हैं। पहले हमने 5 ज्ञान पढ़े थे, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, उसमें से 4 ज्ञान इसमें आ गए। अज्ञान 3 आ गए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान 4 आ गए, केवल ज्ञान नहीं। अज्ञान कुमति कुश्रुत कुअवधि 3 अज्ञान भी आ गए। उसके बाद दर्शन 3 दर्शन आ गए, चक्षु दर्शन अवधि दर्शन। उसके बाद लब्धे, लब्धे यानी 5 लब्धि, दान लाभ भोगो भोग वीर्याणीच, जो हमने पहले के सूत्र में पढ़ा था। और उसके बाद ये जो 4 चीज है ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि, इनको क्रम से लिया है। कैसे लिया है, चतुष यानी ज्ञान 4, स्त्री यानी अज्ञान 3, और फिर त्रि यानी दर्शन ज्ञान अज्ञान दर्शन 3। उसके बाद पंच लब्धि 5 भेद। इस प्रकार से यहाँ तक कितने हो गए आप गिनोगे, 4 और 3 7 और 3 10 और 5 लब्धि, कितने हो गए यहाँ तक 15। हमें कितने चाहिए 18। तो दूसरी लाइन में चलेंगे अब हम। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाच, तो कौन सा हो गया, एक सम्यक्त्व हो गया, दूसरा चारित्र हो गया और तीसरा संयमा संयम, संयम भी और असंयम भी, जिसे संयमा संयमा कहते हैं। तो सम्यक चारित्र संयम 3 और जोड़ लिए, कितने हो गए 18 भेद हो गए। काय के, क्षयोपशमिक भाव के। हमने क्षयोपशम की परिभाषा भी पहले पढ़ी थी कि कर्मों के क्षय से, जो कर्मों के क्षयोपशम से जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। और एक और परिभाषा इसकी हमने पढ़ी थी, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। क्या, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा वर्तमान कालीन में उदय आने वाले निषेकों का सद्वस्थारूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने का क्षयोपशम कहते हैं। 3 चीज है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उपशम भी है, इसमें क्या है, उपशम भी है, क्षय भी है और क्षयोपशम भी है। तीनों भी क्षय उपशम क्षयोपशम, तीनों भी क्षयोपशमिक भाव में है। कुछ का उपशम, कुछ का क्षय और कुछ का क्षयोपशम, तीनों भी चीज इसमें कही गई है। क्षय उपशम और उदय, तीनों चीज, कुछ का क्षय किसी का उपशम किसी का उदय। तो किसका क्षय, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब ये एक शब्द नया आ गया है आपके लिए, उदयाभावी। सर्वघाती यानी जो सब गुणों को घात देता है, स्पर्धक यानी स्कंद रूप जो रहते हैं, और उदयाभावी नया शब्द है। उदय का अभाव हो गया, अब उदय में आने वाली ही नहीं है जो चीज, जो सर्वघात करती है, जो उदय में आने वाली नहीं है, अनुदय चीज, जो उदय में नहीं आने वाली अनुदय चीज, उसको उदयाभावी, उदय होने का भाव उसका खत्म हो गया, वो उदयाभावी क्षय कहलाता है। वो उदयाभावी शब्द आपको परिचित करा रही हूँ। उसके बाद उपशम, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्था रूप उपशम। सद्वस्था रूप उपशम यानी जो उपशम यानी दब जाना। अब जो चीज दबी है वो आगे अवस्था देखकर
समय देखकर पलटी मार देती है यानी उदय में आ जाती है, वो सद्वस्था रूप उपशम है। भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्था रूप उपशम। उसके बाद उदय, उदय यानी क्या? वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। जो देशघाती स्पर्धक है उनका उदय, उदय सब लोग को पता है जो उदय में आता है। इन तीन रूप कर्म की जो अवस्था होती है वो क्षयोपशम कहलाता है, उसे क्षयोपशम कहते हैं। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्षय, उपशम और उदय तीन अवस्था में जो होता है वो क्षयोपशम कहते हैं। तो उसमें वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का जो हम कर्म प्रकृति देखते हैं वो कुछ देशघाती कुछ सर्वघाती होती है। देशघाती और सर्वघाती शब्द से भी समझ लीजिए। सर्वघाती यानी जो पूरे गुणों को घात कर दे, आत्मा के पूर्ण अनुजीवी गुणों का जो घात कर दे वो सर्वघाती, और देशघाती यानी वो कुछ अंश का घात कर दे, कुछ का घात कर दे, कुछ को प्रकट कर दे, वो होती है देशघाती। तो अब आगे और हम चलेंगे इसके, अब एक एक भेद की और हम चलेंगे। हाँ देखो, उदयाभावी क्षय, सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। सर्वघाती देशघाती भी बन जाती है, देशघाती सर्वघाती भी बन जाती है। उस दिन उनका प्रश्न था, एक हमारे साधक का, उनके आंसर यहाँ आया है 5वें सूत्र में। इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाती है। उदय में आने के पूर्व, एक समय पूर्व वो देशघाती में, देशघाती सर्वघाती हो जाती है, अवस्था देखकर, समय देखकर, और सर्वघाती देशघाती हो जाती है। ये इस प्रकार से उस दिन के सवाल का इनका जवाब इसमें आ गया। आगे हम लेंगे और थोड़ा इसको छोड़ते, कठिन है ये सब आपके लिए। सद्वस्था रूप उपशम का हमने अभी आपको परिभाषा बताई थी कि वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों को सत्ता में रहने को सद्वस्था रूप उपशम कहते हैं। जो सत्ता में दबे हैं, हमने गिलास का उदाहरण दिया था कि नीचे मिट्टी दब गई, ऊपर पानी आ गया, तो वो जो कर्म उपशम हुए, जो दबे हुए कर्म है, वो सद्वस्था रूप उपशम है, यानी आगे वो उदय में भविष्य में आने वाले है। बहुत ही सरल तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को एकदम सरलता से पूरी चीजें समझाने की, पूरी सरलता से आपको समझाया जा रहा है। अब हम क्षयोपशमिक भाव की ओर चलेंगे, जो हमारे भाव ज्ञान, उपज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यकत्व, चारित्र और संयम, ये हमारे 18 भेद की चर्चा हमें करना है। ज्ञान में 4 ज्ञान आ गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मति ज्ञान। ज्ञान में 4 ज्ञान आ गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। अब इसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। ज्ञान में 4 ज्ञान जो आए हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, चारों की परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी। मति ज्ञान जो मन और इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। शुद्ध ज्ञान की परिभाषा हमने क्या समझी थी? जो मन और इंद्रियों के माध्यम से जो पदार्थ को आपने जाना, उसका विशेष अवलोकन शुद्ध ज्ञान में होता है। और उसके बाद अवधि ज्ञान को हमने क्या जाना था? जो इंद्रिय और मन के माध्यम से नहीं, जो आत्मा के माध्यम से रूपी पदार्थों को जानता है, वो अवधि ज्ञान है। ये हमने सब पहली भाषा पहले पढ़ी है। और मन पर्याय ज्ञान की परिभाषा क्या थी? थोड़ा रिवीजन करा रही हूँ कि जो दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, वो मन पर्याय ज्ञान हुआ। चिंतित, अर्ध चिंतित, आगे आने वाले जो भी है सब मन पर्याय ज्ञान में आ गया। अब हमने कुज्ञान भी पढ़ा था, जिसको विभंग आदि ज्ञान कहते हैं। 3, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। और 3 दर्शन ये आपके लिए नए हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तीनों भी चीज आपके लिए थोड़ी सी नई हो रही है। कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि ज्ञान तो आपने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन जो दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन थोड़े से नए लगेंगे। इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्रिय से होने वाले, यानी हमारी आंखें,
चक्षु यानी आंखें। चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन है। लिख लीजिए। अब अचक्षु दर्शन, चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्री और मन के द्वारा, अन्य 4 इंद्री और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले जो ज्ञान होता है, जो दर्शन होता है, चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्री और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। हाँ, अब अवधि दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, 1 मिनट होल्ड करिए, कनेक्टिविटी चली गई है। 1 मिनट। आ गई होगी, देखो। लो, वो वाला फोन ला, मोबाइल ला, मोबाइल ला दो, मोबाइल। हेलो हेलो, हाँ, थोड़ा नेट कनेक्शन, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। नेट कनेक्शन, हमारी बात चल रही थी चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन की। आपने उनकी परिभाषा लिख ली। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वह चक्षु दर्शन है। और अचक्षु दर्शन, चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन है। और अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। दर्शन गुण का अंश है, इसलिए ये छायोक्षमी ज्ञान है। अब ये छायोक्षमी ज्ञान क्यों है? तो इसमें थोड़ा सा दर्शन गुण का अंश है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन। अब आती है हमारी 5 लब्धियां: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये कहां से आते हैं 5? ये काय के भेद है? कल हमने बताया था, ये अंतराय कर्म के भेद है 5। कल हमने इसको बहुत अच्छी तरह से जाना कि ये अंतराय कर्म के 5 भेद इस प्रकार से है। क्षयोक्षम होने से छायोक्षमी, अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होने से छायोक्षमिक दान, छायोक्षमिक लाभ, छायोक्षमिक भोग, छायोक्षमिक उपभोग और छायोक्षमिक वीर्य, इनके हमें अंश के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है ये? हमें थोड़ा आंशिक रूप में ये प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें अंश प्रकट है। थोड़ा सा इसमें अंश प्रकट रहता है, थोड़ी चीजें इसमें रहती है। ये 5 छायोक्षमिक भेद है। ये 5 इसके कितने हो गए हमारे? यहाँ तक 15 हो गए। कल हमने अंतराय कर्म के ये 5 भेद देखे थे।
अब सब में पूरे 18 में हमें क्षारोक्षमिक शब्द लगाना है। क्षारोक्षमिक ज्ञान, क्षारोक्षमिक अज्ञान और क्षारोक्षमिक दर्शन, क्षारोक्षमिक लब्धि और आगे क्षारोक्षमिक सम्यक, क्षारोक्षमिक चारित्र और क्षारोक्षमिक संयमा संयम। पूरी चीजें हमें इसमें लगानी रहती है। हमने अभी एक देखती हूँ आया थे नेट पर, अभी नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ, तो हमने ये चीजें यहाँ तक हमने समझ ली। अब इसमें आपको 5 लब्धि भी कल हमने समझाए थे, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे हम जो चल रहे हैं इसमें 3 चीजें आ रही है। अभी क्या आ रहे हैं इसमें 3 चीजें, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। 3 चीजें इसमें आ रही है। हम उसको बोलते हैं क्षारोक्षमिक सम्यक, क्षारोक्षमिक चारित्र और संयमा संयम। 3 चीज हमें समझना है। 3 चीज समझने के पहले हमने आपको कसाई की वैरायटी समझाई। कसाई की वैरायटी कौन सी है? अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, अप्रत्यक्षानावरण, क्रोधमान, लायालोभ, प्रत्यक्षानावरण, क्रोधमान, लायालोभ, संज्वलन, क्रोधमान, मायालोभ, होला और नव, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 छोटी कसाय, इसको बोलते हैं छोटी कसाय। 16 जो है वे बड़ी कसाय जो घात करते रहती है। 16 और 9 कितनी होगी? 25। ये 25 कषाय हमने आपको दर्शन मोनी और चारित्र मोनी में समझाया था। चारित्र मोनी की ये 25 भेद और दर्शन मोनी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ जो है ये दोगला है, इधर भी काम कर रहा है उधर भी काम कर रहा है। वो जाता है दलवत दर्शन मोनी में चला जाता है, तो वो चारित्र मोनी का है लेकिन काम जाके करेगा दर्शन मोनी के घर। तो इस प्रकार से हमने समझा था, कल आपको पूरी समझाए थे। आगे अब हम थोड़ा सा अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान और संज्वलन, ये चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ये चारों शब्द आपके लिए नए हैं। अनंतानुबंधी कसाय क्या करती है? हमें सम्यक दर्शन होने नहीं देती अनंतानु। और अप्रत्यक्षान, जो प्रत्यक्षान है उसके पीछे ही अप्रत्यक्षान शब्द लग गया है। जो प्रत्याख्यान के पीछे, प्रत्याख्यान सबको पता है, पचकान करते, प्रत्याख्यान करते यानी त्याग करते। अप्रत्याख्यान यानी जो हमें त्याग नहीं करने देता है। और वो क्या करता है? वो जो स्पर्धक है उसके स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक हमें क्या करते हैं? त्याग नहीं करने देते। त्याग का अभाव, हमें त्याग नहीं करने देता अप्रत्याख्यान। अब कौन सा त्याग? आपके रात्रि भोजन, आलू प्याज लहसुन, ये नहीं। जो प्रतिमाएं हैं, जो प्रतिमा लेते हैं, एक प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक, उस प्रकार के नियम हमें अप्रत्याख्यानावरण नहीं देने देता। और उसके बाद प्रत्याख्यान यानी क्या हो गया? त्याग हो गया। जो कमजोर शक्ति है, जो कमजोर शक्ति है, कमजोर शक्ति का होने से हमें जो नियम संयम नहीं लेने देता। प्रत्याख्यान हमें क्या? कुछ भी नियम संयम नहीं लेने देता। अप्रत्याख्यान तो थोड़ा बहुत, लेकिन प्रत्याख्यान हमें पूरे ही किसी भी प्रकार के नियम संयम हमें लेने नहीं देता और सकल चारित्र हमें प्राप्त नहीं करने देता। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान एक देश चारित्र प्रकट नहीं करने देता और प्रत्याख्यान हमें सकल चारित्र प्रकट करने नहीं देता। और संज्वलन कसाय, संज्वलन कसाय हमें यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं करने देता। संज्वलन कसाय जो है ये हमें यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती। 11वें गुणस्थान तक के बाद है। सकल संयम में संज्वलन कसाय बाधा वैसे नहीं बनती। सकल संयम होता है उसमें संज्वलन कसाय बाधा नहीं बनती, सकल संयम हो जाता है। हमने इस प्रकार से थोड़ा सा आपको कसायों से अवगत कराए। अनंतानुबंधी शब्द आपको सब ये कठिन लगते होंगे, इसलिए थोड़ा सा कसायों से अवगत करा। अब हमने जो भाव पढ़े थे, ज्ञान पढ़ लिया, अज्ञान पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिया, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, 5 लक्ष्य यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 4 ज्ञान के करा दी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन भी हमने समझा दिया। 5 लक्ष्य आपको हमने बता दिया।
5 व्यक्तियों के बाद। अब हमारा बचता है क्षयोक्षम चारित्र, क्षयोक्षम सम्यक्त्व और क्षयोक्षम चारित्र और संयमा संयम, 3 चीजें अब हमारी यहाँ पर बच रही है। डेट एक मिनट देख लेती हूँ, डेट आ रहा है। तो अब हम समझेंगे क्षयोक्षम सम्यक्त्व। क्षयोक्षम सम्यक्त्व जो 16वां भेद है क्षयोश्रमिक भाव का, 16वां जो भेद है उसको हम समझेंगे। उसमें क्या हो रहा है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व और सम्यक्त मिथ्या। क्या हो गया, अनंतानु क्रोध मान माया लोभ 4 हो गई अनंतानुबंधी, और एक मिथ्यात्व हो गया 5, और एक सम्यक्त मिथ्यात्व हो गया 6। हमने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। पहले ही हमने सारी चीज से अवगत कराया है आपको ताकि आगे कठिन ना। तो क्षयोक्षमिक सम्यक्त में क्या हो रहा है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनी की 3 में से 2 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, कितने हो गए 6 सर्वघाती प्रकृतियों का वर्तमान काल में उदय आने वाले, वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय, वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय की परिभाषा भी हमने पहले ही आपको बता दी। और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद्वस्था रूप उपशम और देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय, उनका सद्वस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय भी उनका 6 का और सद्वस्था रूप उपशम, और जो एक बच जाती है 7 प्रकृति में से, कौन सी, सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा उसे क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व कहते हैं। आप समझ गए क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व। एक अनंतानुबंधी दर्शन मोहनी में चली जाती है वो क्रोध मान माया लोभ, और जो दर्शन मोहनी के 3 भेद थे, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, उसमें से 2 भेद मिथ्या और सम्यक मिथ्या, ये कितने हो गए 4 और 2 6। ये 6 का क्या होता है, अनुदय होता है, यानी उदयाभावी क्षय, और इन्हीं का अनुदय होता है यानी सद्वस्था रूप क्षम। और जो एक बचती है सम्यक प्रकृति, इसका क्या हो रहा है, सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति का उदय होता है। सम्यक प्रकृति हमेशा उदय में रहती है। तो सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसे वेदक सम्यक यानी क्षयोक्षमिक सम्यक तो कहते, क्षयोक्षमिक सम्यक कहते हैं। इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक भी है। ये हमने क्षयोक्षमिक सम्यक की बात समझ। अब आगे क्षयोक्षमिक चारित्र, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ। अनंतानुबंधी आदि 12 कसाय का उदयाभावी क्षय, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4 और प्रत्याख्यानावरण की 4, कितनी हो गई 12। ये हो गए उदयाभावी क्षय। 12 का क्या हो गया, 12 कसाय का उदयाभावी क्षय। और उदयाभावी क्षय यानी हमने बताया था कि जो अनुदय हो गया, उदय में आने वाली नहीं है, उन्हीं के निषेकों का सद्वस्था रूप उपशम। अब उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम यानी भविष्य में वो उदय में भी आ सकती है, उपशम और संजवदन। अब ये हो गई उन्हीं का 12 कसायों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का उपशम हो गया, और अब संजवदन कसाय बचती है। तो संजवदन और 9 कसाय, जो छोटी कसाय 9 कसाय, संजवदन और 9 कसाय, ये और ले ली। तो इनका उदय काय का, संजवदन का और 9 कसाय का उदय होने पर जो चारित्र प्रकट होगा वो क्षयोक्षमिक चारित्र कहलाएगा। समझ गया, 12 कसाय और 4 जो संजवदन की और 9 हो, इसमें पूरों का भेद आ गया, इसमें पूरी आ गई, पूरी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजवदन और 9 कसाय, पूरी की पूरी जो 25 कसाय है, इसमें से 12 का उदयाभावी क्षय, उसी का भावी में मोक्षम, और जो बची हुई संजवदन और 9 कसाय
ये 13 जो बची हुई है, कोई कोई लोग लेते हैं इसमें संज्वलन की एक ही मानते हैं, कोई संज्वलन की चारों मानते हैं, संज्वलन की एक और 9 कसाय ऐसा भी मानते हैं, कोई संज्वलन की चारों मानते हैं। तो ये 13 इनका उदय होने पर जो चारित्र प्रकट होता है वो छायोपशमिक चारित्र कहलाता है, उसे छायोपशमिक चारित्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम सराग संयम है। इसका दूसरा नाम क्या है? सराग संयम। अब तीसरी बात, संयम भी और असंयम भी। संयम हमें लेने नहीं देता। कौन? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। ये कितनी हो गई? 8। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, ये 8 प्रकृति का उदयाभावी क्षय और इन्हीं निशों का सद्वस्था रूप उपशम और प्रत्याख्यानावरण जो है प्रत्याख्यानावरणादि 17। अब 8 हो गई इधर और 17 ये, जब तो 25 होंगी ना, पूरा खेल 25 का चल रहा है इधर, और 3 वो मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े हुए वो, और 25 का साय, पूरे इनका ही खेल यहाँ पर पूरे यही खेल रहे हैं। पूरी ये 25 का साय और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े ही पूरे खेलते हैं, इस छायोपशमिक भाव में ये खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? कुछ आउट हो जा रहे हैं और कुछ बाद में आने वाले हैं, जैसे क्रिकेटर में भी बैठे रहते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाद में आते हैं, कुछ आउट हो गए, कुछ खेल रहे हैं, कुछ दब गए और कुछ बाद में खेलने वाले। यही सब इसमें चल रहा है पूरा खेल इसमें। तो संयम में क्या हो गया? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, 8 का उदयाभावी क्षय होता है और इन्हीं के निशोकों का सद्वस्था रूप उपशम और इन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम। तीनों में एक बात ध्यान में रखना, जिनका उदयाभावी क्षय हो रहा है उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम भी हो रहा है। और जो अब बची क्या? प्रत्याख्यानावरण बच गई 4, संज्वलन की 4 और 9 वो 9 छोटी कसाय, हास्य रति अरति शोक जो गुस्सा नपुंसक, और 8 ये और 9 में कितनी हो गई? 17 बच गई। तो 17 का क्या हो गया? जो बची है उनका उदय है, 17 का उदय है। तो यथा संभव उदय होने पर आत्मा का जो संयम असंयम यानी विरति विरत, यानी उसको विरति विरत भी बोलते हैं, व्रत भी और अव्रत भी, संयम भी और असमय संयम वाली जो अवस्था होती है उसे संयमा संयम कहते हैं। विरता विरत जो अवस्था होती है उसे संयमा संयम कहते हैं। समझ गया? पहले में अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ मिथ्यात्व सम्यक, पहले में 6 का उदयाभावी क्षय भी और उपशम भी, और जो बची हुई है उन निषेकों का क्या हो गया? बचे हुए जो आगामी काल में उदय में आने वाले निषेक है उनकी बात, यानी वो सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो छायोपशमिक सम्यक। पहले एक बार फिर से हम समझेंगे। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ मिथ्या और सम्यक मिथ्या, इन 6 सर्वघाती प्रकृति का वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद्वस्था रूप उपशम और देशघाती सम्यक्त प्रकृति का उदय। देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसे छायोपशमिक सम्यक तो कहते हैं। इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक भी है। अब छायोपशमिक चारित्र, सम्यक और चारित्र, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान, ये 12 कसाय, इनका उदयाभावी क्षय तथा उन्हीं निषेकों को सद्वस्था रूप उपशम, उन्हीं का उदयाभावी क्षय और फिर उन्हीं निषेकों का सद्वस्था रूप उपशम और संज्वलन और 9 कसाय, ऐसी 13 जो कसाय है यथा संभव उदय होने पर जो चारित्र होता है उसे छायोपशमिक चारित्र कहते हैं। उसके बाद संयम असंयम, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, 8 जो कर्म प्रकृति है इनका उदयाभावी क्षय और उन्हीं निषेकों का सद्वस्था रूप उपशम
तथा जो प्रत्याख्यान वर्ण की 4, संवलन की 4 और 9 में जो 17 प्रकृतियां है, इन 17 प्रकृतियों का यथासंभव उदय होने पर आत्मा की विरति विरत अवस्था होती है। आत्मा की विरति विरत यानी व्रत अवृत दोनों भी संयम असंयम रूप जो अवस्था होती है उसे कहते हैं संयमा संयम कहते हैं। ये 3 चीज को थोड़ा हमको डीप में समझा था, इसलिए 2 बार समझा दी। बाकी 5 चीजें तो आपको हमने अच्छे से समझाए थे। इसके हो गए ज्ञान के 4, कुज्ञान के 3, 4 और 3 7, दर्शन के 3 10, लब्धि के 5 15 और 3 इसके। इस प्रकार से क्षयोपशम चारित्र, सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयम असंयम 3 नियम, ऐसे 18 भेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ये हो गए हमारे छायोपशमिक भाव के 18 भेद। अब हमारे पास कितने भाव है इस चीज की चर्चा हम आगे करेंगे। हमारे पास कितने भाव है, थोड़ा सा इसका रह गया क्योंकि समय हो गया है। आप बोले तो अभी बता देती हूँ, इसको तो कंप्लीट ही हो जाएगा। जो हम लोग है हम इसमें से बता दीजिए कि हमारे पास कितने भाव हो सकते हैं। अब 4 भाव हमने पहले आपको बताया कि ज्ञान 5 ज्ञान, उसमें से 4 इसमें आए हैं छायोपशमिक में, तो 4 में से हमारे पास कितने ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 2 है। और दर्शन जो दर्शन है यदि सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन के साथ है तो हमें 4 ज्ञान ये, और जो कुज्ञान है यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसके कुज्ञान, और जो सम्यक दृष्टि है तो उसके ज्ञान। तो 2 ज्ञान हमारे पास है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और 2 दर्शन कौन से, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, क्योंकि अवधि ज्ञान हमारे पास नहीं है, अवधि दर्शन हमारे पास नहीं है। 2 और 2 4, 5 लब्धि सभी जीवों में पाई जाती है, पूरे में 5 लब्धि रहती है सभी में। तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 5 9 हो गए। और यदि सम्यक दृष्टि है तो छायोपशमिक सम्यक्त्व, और मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या। तो छायोपशमिक सम्यक्त्व एक उसमें मिला देंगे, हम सम्यक्त्व को लेते हैं तो 9 और 1 10। तो हमारे पास कितने भाव हो गए, ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि हमारे पास अभी कितने भाव पाए जाते हैं। हमारे पास 10 भाव है, 53 भाव में से हमारे पास 10 भाव पाए जाते हैं। जो छायोपशमिक के भाव है कितने, 18 में से हमारे पास 18 में से 10 भाव हमारे पास पाए जाते हैं। 18 में से, 53 में से नहीं लेंगे, 18 में से छायोपशमिक जो भाव है 18 में से हमारे पास 10 भाव है। अब एकेंद्री के हमें जानना है, एकेंद्री में कितने भाव होते हैं। जो एकेंद्री होते हैं उनमें ज्ञान तो रहता ही नहीं है, कुज्ञान रहता है। कौन सा कुज्ञान रहता है, 2 कुज्ञान उनके पास, कुमति और कुश, 2 कुज्ञान उनके पास रहते हैं एकेंद्री के पास। और दर्शन में चक्षु दर्शन उनके पास है नहीं, अवधि दर्शन उनके पास है नहीं, अचक्षु दर्शन उनके पास है। 2 कुज्ञान 1 अचक्षु दर्शन, कितना 3 और 5 लब्धि, ऐसे 8 भाव एकेंद्री के पास है। और देव नारकियों के पास कितने भाव है, हमने पहले पढ़ा था देव और नारकियों को अवधि ज्ञान भी होता है, पहले हमने पढ़ा है। तो देव और नारकियों के पास कितने भाव है, अब लगा लो। देव और नारकियों के पास वो सम्यक भी होते हैं, मिथ्यात्व भी होते हैं। ज्ञान के 3 ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, हमने पहले पढ़ा था देव नारकियों को अवधि ज्ञान भी होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान 3 ज्ञान हो गए, और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान होने से अवधि दर्शन भी है। 3 और 3 6 हो गए, 5 लब्धि सभी में है, सभी में लब्धि है 5, 6 और 5 11, और 1 सम्यक, यदि सम्यक तो है तो 1 क्षयोपशम सम्यक्त्व, तो 12। देव नारकियों में 12 भाव, एकेंद्रिक आदि में 8 भाव, और हम में 10 भाव, 18 में से। इस प्रकार से हमने भावों को भी जाना। बोले द्वादशांग दिलवानी माता की जय जय जय। आज हमने पूरी भावों की चर्चा, 18 भाव को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ, हो सकता है आपको समझ गए होंगे। आगे हम प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति करेंगे। जावानी के ज्ञान से छूटे नौकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती
तुम जपो जिंदे जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्ची देव गुरु शास्त्र की अभिनय अश्रद्धान हुआ तो मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। मेरे दोष मिथ्या हो प्रभु, मेरे दोष मिथ्या। और सेकेंडरी से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव का हाथ हुआ, दिल दुखा हो, मेरी वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हुए हो, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। हे कोरोना रूपी जीव, जाने अनजाने में अज्ञानतावश हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए आप हम सबको क्षमा करें और जगत में शांति प्रस्थापित करें। आगे हम चलते हैं, अपने भावों को कैसे रखना है अंतिम समय। जब भी मैं जाऊं, यह देह विसर्जन होए तो लेट के नहीं बैठ के जाओ, ये बीजारोपण अपने अंदर कर लीजिए। नित्य ये भावना जाएगी, भाई कटु सकते हैं, जाना तो है एक दिन सबको, पर भावना भाई कि हमें कैसे जाना, लेट के नहीं हमें बैठ के जाना, लेट के नहीं हमें बैठ के जाना है, घर से नहीं हमें मंदिर से जाना है, साधु संतों के समागम के साथ हमें जाना है और हमें इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसके ऊपर संलेखना रूपी कलश धारण करके जाना है। इस प्रकार की नित्य ही तीन भावनाएं आपको आनी है, तीन भावना आप आइए और आगे। हे प्रभु, आपने हमें नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के अनुष्ठान में जो भी शब्द अक्षर काना मात्रा आदि की गलती हुई हो, हमें क्षमा करे प्रभु, हमें क्षमा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थ हो हम, सुरक्षित हो हम, ओम नमः आरोग्यो परम स्वास्थ्य स्वरूप, परम स्वास्थ्य स्वरूप सोहम आनंदोहम, सोहम आनंदोहम। ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम सुखम। सबको जय जय, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। हाँ, सभी लोग ध्यान रखेंगे, अखंड हीलिंग कल से सुबह 7 बजे से परसों के 1 तारीख तक आपकी अखंड हीलिंग चलेगी। मंजू दीदी, जो जगत गुरु हमारी मंजू दीदी, ग्लोबल मदर, सबकी माँ, सबके दुख हरण करने वाले, उनके पिता जीवन लाल जी, जो कि सभी को जीवन प्रदान करते, और ऐसे जीवन लाल जी के बारे में कल हम उनके लिए, उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि 24 अखंड हीलिंग 24 घंटे रखकर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो सभी लोग, अभी बैनर बन जाएगा, बैनर डाल देंगे, सभी लोग बैनर पैसे सबको डाल दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करें। हम कल जल्दी से ये प्रोग्राम शांति धारा हमारे 6 बजे होंगे, सब लोग जल्दी जुड़िए, बहुत लेट जुड़ रहे हैं। पहले ये सेशन 5:30 बजे शुरू होता था, फिर 6 और 6:30, तो समय का थोड़ा ध्यान रखिए। कल कंटिन्यू करना है 6 बजे ठीक शांति धारा कल प्रारंभ हो जाएगी। आधा घंटा पहले सेशन शुरू होगा। आप अपनी नींद को कम करिए और थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करिए। हमें हीलिंग भी देना है, लोगों को लगता है कि हीलिंग चाहिए, हीलिंग में रहना है, मंजू दीदी के फादर के बारे में भी बोलना है और अखंड हीलिंग भी स्टार्ट करना है। तो कल लेट ना हो, इसलिए 6 बजे हम शांति धारा प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग 6 बजे जुड़ने की कोशिश करेंगे अखंड हीलिंग में। और ट्रेनिंग हमारी सुचारू रूप से शाम की चल रही है, जिसे भी जुड़ना है अभी भी ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम हीलर बनाने की प्रक्रिया सिखाते हैं। हमारे 400 हीलर आज तैयार हो चुके हैं। 50 सेंटर में 400 हीलर्स बारी बारी से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी हम दे दिए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। तत्वार सूत्र के बारे में 2 दिन आप पूरा रिविजन करके आइए, तो आपको आगे की चीजें। आज मैंने बहुत सारी चीजें नई नई आपको समझाई हूँ, सब आप पढ़ते जाइए, बार बार रिविजन करते जाइए। दोपहर में लगाने का भूल जा रहे हैं प्रतिदिन, नहीं तो दोपहर में लगा दो तो रिविजन हो जाता है। आप लोग IVS हीलिंग सेंटर के पेज पे जाइए और देखिए,
हमारा सिद्धेश नहीं है, यूट्यूब पे भी वो कट नहीं हो रहा जानी है। तो आप लोग आईवीएस हीलिंग सेंटर के पेज पे फेसबुक पे अपने बच्चे से बोलिए, बच्चे आपके आईवीएस का पेज खोल देंगे, आप उस पे, आजकल सभी स्मार्ट हो गए, जूम, फेसबुक और व्हाट्सएप तो सब कॉमन सा हो गया, सभी को आने लगा है। अलका गंगवाल जी का मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छा। अलका जी, आप 11 बजे की हीलिंग में आजकल दिख नहीं रही हो, 11 बजे की हीलिंग में अलका जी आप जुड़िए। आप नित्य ही हीलिंग लेने वाले में से हो, बहुत दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 11 बजे भी सेशन में आप जरूर जुड़िए। और राखी वर्मा जी, आप भी जरूर जुड़िए। और चलते हैं और हम आगे अपने सेशन को एंड करेंगे। और कल आपको सबको इनवाइट कर रहे हैं हम श्रद्धा सुमन पुष्प चढ़ाने के लिए मंजू जी के फादर को। तो सभी लोग कल जरूर से जरूर उस पर उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। आधा घंटा हमें उनको भी देना होगा, इसलिए जल्दी हमने रखा है, आधा घंटा पहले 6 बजे। समय का ध्यान रखेंगे, 6 बजे कल शांति धारा हो जाएगी। कोई जुड़े या ना जुड़े, हमें प्रारंभ करने की मजबूरी रहेगी कल शांति धारा, और जल्दी भी करना होगा। बहुत सारे कार्यक्रम आगे रहते हैं। हीलिंग भी आपको चाहिए, और आपको अखंड हीलिंग भी चाहिए, और मंजू जी के फादर के बारे में बोलना है, वो भी चाहिए। हमें सारी चीजें चाहिए। एक सेशन में सुबह हमें कितनी सारी चीजें मिल रही है, कितनी सारी चीजें आपको मिलती है। सुरक्षा चक्र, पहले शांति धारा, सुरक्षा चक्र, आपके चक्र भी क्लियर हो रहे हैं, आप सुरक्षित भी हो रहे हो। उसके बाद आपको हीलिंग भी मिल रही है। हीलिंग के बाद तो मेन चीज स्वाध्याय, मेन चीज आपको क्या मिल रही है? स्वाध्याय। जैन धर्म के कितने सारे नए नए शब्दों से आप अवगत हो चुके, कितनी नई जानकारी, इतने सारे लोगों को, 150-200 लोगों को जैन धर्म की जानकारी हो रही है कि हमारा जैन धर्म जो हमारा सार है वो क्या है। कितने नए शब्दों से आप अवगत हो रहे हैं। चलिए, बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आप रिवीजन जरूर करेंगे, पीछे का नहीं भूलना है, पीछे का ही बार बार आगे आने वाला है, रिपीट होने वाला है। इसलिए आप जरूर उसको, अपनी डायरी को बार बार पढ़िए। जो मैंने लिखवाया, एक एक शब्द शायद ही कोई लिखवाया, मैंने एक एक नए नए शब्दों के मीनिंग के साथ पूरी सरलता से समझाने की कोशिश की हूँ, और आपके उसकी पूरी व्याख्या भी आपको दिखाने की कोशिश की हूँ, उसकी पूरी डेफिनेशन के साथ आपको लिखाने की कोशिश की हूँ। तो इसलिए आप उसको बार बार पढ़िए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा, इस भाव में नहीं। ये आपके परभव तक जाने वाला ज्ञान है, इस भाव का नहीं है। ये आपका फिक्स डिपॉजिट हो रहा है पूरा, और 2 दिन आपको मिल जाएंगे अखंड हीलिंग में। 2 दिन तत्वा तो नहीं होगा, कल और परसों, तो 31 और 1 2 दिन तो आप उसको जरूर। और 31 को कल हमारे जया राखी जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है, स्विच बोर्ड का, स्विच कोड वर्ड जो आते शब्द, जैसे थैंक्स, सॉरी, जो स्विच वर्ड जो है, स्विच वर्ड का नया प्रोग्राम रखा हुआ है जया राखी जी ने, वो उसको भी जरूर सब कल उसमें उपस्थित होइए। दोपहर में वो 2:30 बजे से 4 बजे तक का वो प्रोग्राम है, तो आप उसमें जरूर वो बैनर भी हम डाल देंगे। जरूर से जरूर सभी लोग जया राखी जी के प्रोग्राम में भी आप उपस्थित होइए। नया प्रोग्राम आपको, फिर एक नई चीज आपको उसमें मिलेगी, और नए साउंड थेरेपी भी आपको, तो आप लोग जरूर उसमें जुड़िएगा। चलिए चलते हैं, बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कल मिलेंगे, पर्याय रही तो। एंड करते हैं मीटिंग को।